नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। आज के टॉपिक का शीर्षक है शिक्षकों पर लटकी तलवार और टेट पास अभ्यर्थियों का बल्ले बल्ले। तो चलिए समझते हैं क्या है मामला। हाई कोर्ट के आदेश पर 2006 से 2015 में नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच निगरानी द्वारा की जा रही है। अभी तक कुल 3,57,000 नियोजित शिक्षकों में से 1,03,917 शिक्षकों के फोल्डर ओ प्राप्त है, अर्थात इनके फोल्डर अभी तक निगरानी को नहीं मिली है। सभी 3,57,000 नियोजित शिक्षकों को शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करने का समय निर्धारित किया गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल है, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और विभिन्न संस्थाओं की मदद से सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच कराई जाएगी। लेकिन सबसे पहले निगरानी जांच से, अर्थात सबसे पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है जांच में जिनका अभी तक फोल्डर नहीं मिला है, अर्थात छूटे शिक्षक जिनका फोल्डर गायब है उनका प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऐसे शिक्षक लगभग 1 लाख के समतुल्य है, 1 लाख के बराबर हैं और इसकी सूची जिला के NIC वेबसाइट पे अपलोड करने की बात कही जा रही है। जिला को पहले 17 मई 2021 तक अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर उसकी अवधि को, उसका समय को, उसका टर्म को बढ़ाकर 31 मई भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी लगभग 70% ही शिक्षकों का जो प्रमाण पत्र है वह अपलोड किया गया है। जिला के NIC के पदाधिकारी से यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त कर इसका जो लिंक है उस लिंक पे अपलोड करने की बात कही गई थी। बिंदुओं को अंकित किया गया है और इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से उसमें शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और कुछ अन्य जो कि आवश्यक चीज़ है उसे अपलोड किया जाएगा, जिसमें प्रमुख है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, उसके बाद नियोजन पत्र का प्रमाण पत्र, प्रखंड का नाम, नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, पिता या पति का नाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति तिथि और EPF अकाउंट का नंबर भी उसमें लोड करने को कहा गया है। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र देने को कहा गया है कि उनके ज़िला में अब इस प्रकार के शिक्षक का मामला नहीं है और वैसे शिक्षक जो समय सीमा के अंतर्गत अपने प्रमाण पत्र को नहीं अपलोड कर पाएंगे, नहीं अपलोड करवा पाएंगे, तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से इस बात की हिदायत दी गई है कि वह अपने आप में दोषी है और वह अवैध शिक्षक है। अतः मामला बहुत संगीन है। अब उन टेट पास अभ्यर्थियों की बात करेंगे जिनके पास अभी भी सर्टिफिकेट है लेकिन कहीं भी किसी नियोजन इकाई में अपना योगदान नहीं कर पाए थे। टेट उत्तीर्ण की वैधता यानी उनके सर्टिफिकेट की वैधता अब उम्र भर कर दी गई है। इससे बिहार के 1,11,484 अभ्यर्थियों का भविष्य जो अंधकार में था वह प्रकाश की ओर बढ़ गया है। पहले इसकी मान्यता, अर्थात उस सर्टिफिकेट की मान्यता मात्र 7 साल तक ही निर्धारित किया गया था और यह परीक्षा 2011 ईस्वी में संपन्न की गई थी। NCTE अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के इस फैसले से 1,11,484 को फ़ायदा मिलने जा रहा है। 2012 में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी 65,984 अभ्यर्थियों की वैधता 20 मई 2019 को समाप्त हो गई थी। 2012 और 2017 में आयोजित टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 1,11,484 अभ्यर्थी नियोजित नहीं हो पाए थे, अर्थात कहीं वे अपना योगदान नहीं दे पाए थे।
16,196 एसटेट STET उत्तीर्णता की वैधता जून 2019 में समाप्त हुई थी। शिक्षा विभाग ने NCTE से 2 साल इसकी वैधता बढ़ाने की अनुमति ली थी। अब इससे संबंधित आदेश भी निकल चुकी है, जिसका लेटर आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम इस लेटर के बारे में, इस पत्र के बारे में, इस आदेश के बारे में जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश पत्र में दाखिल किया गया है और इस आदेश में प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष थी। विभागीय आदेश ज्ञापांक 837 दिनांक 2/7/2019 के तहत प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की अवधि 2019 में समाप्त हो रही थी। इसे 2 साल के लिए फिर बढ़ाया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक NCTE REG 1011/78/2020 US रेगुलेशन HQ/99,954/99,992 दिनांक 9/6/2021 के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 11/2/2011 के प्रभाव से रिमेन वैलिड फॉर लाइफ करते हुए राज्य को रिवैलिडेट/इश्यू फ्रेश स्टेट सर्टिफिकेट से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बिहार सरकार विचार करने के बाद इसकी वैधता अर्थात इसकी वैलिडिटी वैलिड फॉर लाइफ अर्थात ताउम्र जिंदगी भर कर दिया है और भविष्य में होने वाली BTET परीक्षा के बाद निर्गत प्रमाण पत्र की मान्यता यानी वैधता वैलिड फॉर लाइफ अर्थात जिंदगी भर रहेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टेट पास अभ्यर्थी पिछले साल के थे उनकी बल्ले बल्ले हैं, उनमें खुशी की लहर है। आशा है यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।